गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की संस्कृत वर्तिका के अंतर्गत ये 15वां पाठ है। गीता वचन अमृतानि। गीता वचन अमृतानि अर्थात गीता की अमृतमयी वाणी। आज हम इसका उच्चारण सहित आपको अर्थ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता की अमृतमयी वाणी के अंतर्गत श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम। त्वया ततं विश्व अनंत रूप। त्वमादिदेव। इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप को देखकर उनकी स्तुति करते हैं। ये उस समय का वर्णन है जब कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध छिड़ने वाला था और दोनों कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने पहुंच गईं। अर्जुन कौरवों की सेना को देख करके भाव विवल हो जाते हैं। उनके मन में विषाद उत्पन्न होता है। अपने प्रियजनों को देख करके वो दुखी होते हैं और युद्ध करने के लिए जो उद्धत थे, तैयार थे, अपनों को देख करके, अपने प्रियजनों को देख करके वो युद्ध करने का निश्चय छोड़ देते हैं। अपना धनुष बाण रख के दुख के कारण बैठ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। समझाते समझाते वो अपने को यह भी बताते हैं कि मैं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हूं, और उपदेश देते हैं गीता का। उसी समय भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। उसी विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। हे परमात्मा, तुम आदिदेव। तुम क्या है? आदिदेव हो। पुरुषः पुराणः, पुरुष हो। तुम क्या है? सनातन पुरुष हो। पुरुषः पुराणः, सनातन पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम अस्य विश्वस्य, त्वमस्य तुम, त्वम माने तुम, अस्य माने इस, विश्वस्य माने विश्व के, परम निधानम तुम इस विश्व के, तुम इस जगत के परम निधान हो, परम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि वेद्यम मतलब वेत्तासि जानने वाले तथा जानने योग्य। वेत्तासि वेद्यम जानने वाले और जानने योग्य हो। च परम च धाम और परम धाम हो। और आप क्या हैं? परम च धाम। आप सब कुछ जानने वाले हैं और जानने योग्य हैं, और परम च धाम, और आप परम धाम हो। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। हे अनंत रूप, आपसे जगत परिपूर्ण। त्वया आपसे, ततम विश्व अनंत रूपम। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह जगत, आपसे यह विश्व क्या है? परिपूर्ण है। अगला देखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि, यदा यदा, जब जब, ही माने निश्चय ही, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर मतलब हानि, भवति माने होती है। हे भारत, कहते हैं भारत, यदा यदा, अर्जुन को कहते हैं हे भारत, यदा यदा है, जब जब, निश्चय ही धर्म की, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है। यदा यदा माने जब जब, धर्म की, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि माने हानि, भवति माने होती है। हे अर्जुन, इस धरती पर
इस संसार पर जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानाम, निश्चय ही तब तक अभ्युत्थानाम अधर्म तदात्मानम सृजाम्यहम्। फिर कहते हैं अधर्म से च अभ्युत्थानाम भवति, वो कहते हैं कि अधर्म की वृद्धि होती है। अभ्युत्थानाम, अभ्युत्थानाम वृद्धि होती है अधर्म से, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तदा माने तब, आत्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अभ्युत्थानम, फिर से देखिए, यदा यदा, जब जब, निश्चय ही धर्म की हानि होती है। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब अभ्युत्थानाम अधर्मश, अधर्म की अभ्युत्थानाम माने वृद्धि होती है, तदा तब, आत्मानम माने अपने आप को, सृजाम्यहम् माने मैं उत्पन्न करता हूं या मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, तब तब मैं जन्म लेता हूं। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। आगे फिर समझाते हुए कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम क्या है? रक्षा करना। परित्राणाय, दूसरे से रक्षा करने के लिए। साधु नाम, साधु सज्जनों की, साधु नाम माने कहते हैं सज्जनों की। परित्राणाय माने रक्षा करने के लिए, साधु नाम माने सज्जनों की, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृताम जो दुष्ट आत्मा होती है उनका, और उनका विनाश करने के लिए। क्या? सज्जनों की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधु नाम माने सज्जनों की, परित्राणाय माने रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और दूषित जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका नाश करने के लिए। धर्म संस्थाप अर्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म को संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए, अर्थाय धर्म को स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, क्या करते हैं? युग युग में मैं क्या? संभवामि, प्रकट होता हूं। समझ में आया? धर्म संस्था। फिर से देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, सज्जनों की दुष्ट लोगों से रक्षा करने के लिए, और दुष्ट लोगों का, और दुष्ट लोगों के विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। अगला देखिए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य न एवं पापम अवाप्स्यसि। क्या है? वो कहते हैं भगवान, सुख दुख, सुख दुखे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो, लाभा अलाभो, लाभ और हानि, जय अजय, जीत और हार, समय माने समान, सुख और दुख, सुख और दुख, समय माने समान, कृत्वा माने करके, लाभ अलाभ, लाभ अलाभ, इसमें लाभा लाभ लिखा, लाभ अलाभ, जय अजय, क्या है? तो लाभ और हानि, जय और अजय, जय और पराजय, सुख और दुख, ततो युद्धाय युज्यस्य न एवं पापस्याम। भगवान कहते हैं क्या है? सब परिस्थितियों में समान भाव से रहे। वो कहते हैं सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हुए भगवान क्या है? सभी, चाहे जैसी, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं कि सभी स्थितियों में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। ये नहीं कि दुख आए तो बहुत दुखी हो जाओ, और सुख आ जाओ तो उछले उछले फिरो, कहीं जीत हो जाए तो उसका जश्न मनाने बहुत ज्यादा। तो इस तरह से
भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, सब में समान स्थिति होनी चाहिए। तो उसी को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझते हुए लाभ और लाभो जयो जय, लाभ और हानि जय पराजय, सुख और दुख को समान समझते हुए युद्ध के लिए तुम ततो युद्धाय युज्यसु, युद्ध के लिए तुम ततो युद्धाय, युद्ध के लिए तैयार हो। न एवं पाप अपस्यम, कह रहे इस प्रकार, न एवं इस प्रकार तुम क्या है पाप को प्राप्त, न एवं पाप अपस्यम, कह रहे अपस्यम प्राप्त नहीं करोगे। अवाप्स्य क्या होता है, प्राप्त नहीं करोगे। इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं, अपने कर्तव्य का पालन यदि करोगे तो क्या होगा, तुम पापी नहीं बनोगे। वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो। और जब अपना कर्तव्य करोगे तो क्या है, तुमको पाप नहीं लगेगा। किसी को युद्ध में यदि मारोगे, हिंसा करोगे तो उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। इस तरह से समझाते हुए कहते हैं। आगे देखिए, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, फिर से देखिए, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या है, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय। फिर इसमें समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कि समझाते हुए कहते हैं क्या, जीवात्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का उपदेश देते हुए। क्या है, जीवात्मा जो है, यानी कि जो आत्मा होती है, जीव, या ये नित्य है, और जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, तो ये बदलता रहता है। जीवात्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यानी कि जीव, जो शरीर के अंदर जीव होता है, वो नित्य होता है, और जो ये शरीर और जीवात्मा में दोनों का अंतर करते हैं। ये जो शरीर हमारा है और जो इसके अंदर जो जीव है, दोनों का वो अंतर बताते हुए कहते हैं कि जो जीव होता है शरीर के अंदर वो नित्य होता है, और ये जो शरीर है ये कपड़े की भांति होता है। जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश, किसी नए शरीर में जन्म ले लेती है, और शरीर ये पंच तत्वों का बना होता है, और ये पंच तत्वों में फिर विलीन हो जाता है। जैसे ही ये शरीर पुराना हो जाता है तो इसके अंदर की जो आत्मा होती है वो निकल के नए शरीर को धारण कर लेती है। उसी को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सामने खड़े हुए हैं, कोई आपका ताऊ लगता है, कोई भाई लगता है, ये तो मात्र शरीर है। इनको यदि मार भी दोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इनके शरीर की आत्मा निकल के नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से वो समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से कोई व्यक्ति वशांसि जीर्णानि यथा माने जिस प्रकार से, विहाय माने छोड़ देता है, वशांसि जीर्णानि वशांसि वस्त्र, जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं, पुराने वशांस जीर्णानि मतलब कह रहे हैं वस्त्र, जो पुराने वस्त्रों को त्याग करके, वशांस जीर्णानि, जब कपड़े फट जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वशांस कपड़े, जीर्णानि फट जाते हैं, यथा विहाय जिस प्रकार से। फिर से देखिए, यथा विहाय वशांस जीर्णानि, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने फटे कपड़ों को त्याग करके नवानि ग्रहणानि नरो पराणि, नर यानी कि मनुष्य क्या करता है, नवानि ग्रहण, जब पुराने कपड़े फट जाते हैं तो व्यक्ति नए कपड़ों को धारण कर लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जब उसी तरह से यह शरीर भी क्या होता है, यह आत्मा भी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि संयान्ति नवानि, उसी तरह से यह जीवात्मा भी क्या करती है, तथा शरीराणि
विहाय जीर्णा, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ करके विहाय जीर्णा, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो इस शरीर को जीवात्मा छोड़ देती है। अन्यानि संयान्ति नवानि देहि, और अन्यानि नए संयानि नवानि देहि, वो क्या करती है कि नए शरीर में देही मतलब जीवात्मा, देही माने होता है जीवात्मा, जीवात्मा जो होती है अन्यानि माने दूसरे, संयान्ति माने प्राप्त हो जाती है। जो शरीर जीवात्मा है वो नए शरीर को धारण कर लेती है। फिर से देखिए कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से व्यक्ति, कोई मनुष्य होता है, पुराने कपड़ों को त्याग करके, जब वो पुराने कपड़े होते त्याग करके नए कपड़ों को धारण कर लेता, नवानि ग्रहणान नरो पराणि, नर जो है, मनुष्य जो है, नए कपड़ों को धारण कर लेता, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी करती है। कैसे? तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके अन्यानि नवानि, अन्यानि संयान्ति नवानि दे, यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। अगला देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की अमरता। अब भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये जो आत्मा है, ये जो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ये जो शरीर के अंदर आत्मा होती है, न एनम, ना तो इसको छिदन्ति शस्त्राणि, ना किसी शस्त्र से इसको छिद्रित किया जा सकता, ना तो मारा जा सकता है, न एनम दहति पावकः, और जो ये आत्मा है ना ही इसको आग जला सकती है, यानी कि न शस्त्र इसको मार सकता है और न आग इसको जला सकती है। न च एनम क्लेद अंत आपो, आप माने जल, क्लेद माने गीला करना, यानी कि ना तो इसको पानी डुबा सकती है, न शोषयति मारुतः, और चाहे जितनी हवा चले न शोषयति मारुतः, इस आत्मा को सुखा भी नहीं सकती। तो ये आत्मा की विशेषता को बताते हुए, उसकी अमरता को बताते हुए कहते हैं कि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इस आत्मा को कोई शस्त्र भेद सकता है, न एनम दहति पावकः, न इस आत्मा को कोई आग जला सकती है, न च एनम क्लेदयन्त्यापो, न जल इसको भिगा सकता है, और न शोषयति मारुतः, और न इस आत्मा को कोई वायु सिखा सकती है। अर्थात ये सदैव आत्मा अमर होती है। ठीक। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अम्मा कर्म फल हेतुर्भू अम्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कन। अब कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। अब कर्म की भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म की व्याख्या करते हैं कि कर्म करना चाहिए, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, मतलब कर्म करिए लेकिन फल की आशा, फल के हिसाब से मत करिए कि ये काम होगा तभी हम करेंगे। अपना कर्म करते रहिए और निश्चित रूप से आपको कर्म करने का फल मिलेगा। ये नहीं कि बस परीक्षा का रिजल्ट 84% 90% आएगा और रोज यही सोचते रहिए और कर्म न करिए। कर्म करते रहिए। यदि आप निश्चित रूप से ये श्लोकों का अर्थ याद करते रहेंगे तो जब श्लोकों का अर्थ याद करते परीक्षा में आएगा, अब परीक्षा में आएगा तो आप इसका अर्थ लिख लेंगे। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा हेतुर्भू मां ते संगो अस्तु
कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है। हे अर्जुन, कर्मण्डे कर्म में ही अधिकार अस्ते, कर्म में ही कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। मां माने नहीं, फलेषु कदाचन क्या है, फल में, कर्म फलों की प्राप्ति में नहीं। मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल इतना है कि तुम अपना कर्म करो। कर्मण्डे अधिकार, तुम्हारा जो अधिकार है कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं है कि तुम पहले ही अपना रिजल्ट बना लो, या जो अपना आने वाले वही तुम्हारा उसमें तुम्हारा अधिकार हो जाए, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, किसी जो फल के प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगो अस्तु कर। इसलिए क्या कहते, तुम कर्मों के फल की चाह मत रखो। मां कर्म फल हेतुर्भूमा, इसलिए तुम कर्म फल कर, तुम कर्म के फल की चाह मत करो। और ते संगो अस्तु कर्मणि, तुम्हारा जो ते माने तुम्हारा कर्म न करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। ते संगो अस्तु कर्मणि, तुम्हारी प्रीति ऐसी ना हो कि तुम कर्म न करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी इसमें चाह नहीं होनी चाहिए कि तुम अपना कर्म न करो। तुम कर्म के फल की चाह मत रखो और कर्म न करने में तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। न संगो वस्तु कर्मणि, तुम्हारी कर्म न करने में। फिर से देखिए, फिर समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। फलों में, फलेषु मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल में की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भूमा, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम कर्मों के फल की चाह वाला मत बनो। कर्म फल हेतुर्भूमा, तुम कर्मों के फल की चाह वाला मत बनो। मां ते संगो अस्तु कर, मां ते संगो अस्तु कर्मणि, और तुम्हारी जो कर्म ना करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कर्म फल के त्याग करके अपना कर्म करते रहिए। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को यह गीता का उपदेश देते हुए अपना उपदेश देते हैं। इसी तरह से ये पाठ पूर्ण हुआ। इसके शब्दार्थों को कंठस्थ कर लीजिए, प्रश्न उत्तर भी इसके लिख लीजिए। जहां भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके जरूर आप पूछते रहिए। इसके सभी प्रश्नों को लिख डालिए।